हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कास्टिक सोडा, जिसको हम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। यह रासायनिक नेम होता है, जबकि यह साधारण नाम है। अब हम बात करेंगे कि इस पर जो है कितने प्रश्न बनते हैं और किस तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं कि यह किस तरीके से बनाया जाता है और इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड, जैसे आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण होता है, ये जिसको हम नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड रासायनिक नेम है, कि जलीय विलयन में यदि हम सोडियम क्लोराइड यानी नमक को जल में घोलें तो हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस रिएक्शन के हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड को जैसे ही हम जल में घोलते हैं और विद्युत प्रवाह करते हैं, यानी कि वहाँ पर धारा छोड़ी जाती है, विद्युत धारा, तो वहाँ पर हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। इसको याद रखेंगे कि नमक को जब जल में घोला जाता है और विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको छोड़ा जाता है उस विलयन में, तो वहाँ पर हमें क्लोरीन गैस भी प्राप्त होती है, वहीं पर हमें हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है और वहीं पर हमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरीन बनाने की विधि में भी इसको लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने की विधि में भी इसको लिख सकते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो यह रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट हैं वह तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। क्लोरीन बनाने की विधि में लिखेंगे इसको, हाइड्रोजन बनाने की विधि में लिखेंगे इसको, और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आप समझ ही रहे हैं कि यही इसमें पॉइंट है कि इसका तो हमें बनाना ही है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को तो हम बना ही रहे हैं। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने प्राप्त कर लिया है इस रिएक्शन के द्वारा। कैसे आप समझ सकते हैं कि NaOH जब ये क्या होता है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्त करने के लिए NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को जल में घोल देंगे और उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, Cl2 होता है क्लोरीन गैस। किसी भी गैस में कम से कम 2 अणु होते हैं। किसी परमाणु कितने होने चाहिए, कम से कम 2 परमाणु होंगे। कोई भी गैस होगी या किसी भी गैस में कम से कम 2 परमाणु जरूर होते हैं। यानी Cl लिखा है तो वह क्लोरीन गैस नहीं होती है, जबकि Cl2 है तो यह क्लोरीन गैस है। H2 है, हाइड्रोजन गैस है। यदि H ही होता है तो वह हाइड्रोजन केवल एलिमेंट होता है, उसका 1 परमाणु होता है, तो कम से कम 2 परमाणु होना आवश्यक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट होते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है, थोड़ा सा टिपिकल पूछा जाता है, तो नहीं तो वैसे साधारण ही पूछा जाता है। किस तरीके से आप याद रखेंगे कि क्लोरीन गैस हमें कहाँ पर प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस कहाँ प्राप्त होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, कैसे बनाया जाता है। तो आपने यह समझ ली रिएक्शन कि NaCl प्लस 2H2O यानी कि नमक प्लस जल और विद्युत धारा के प्रवाह के द्वारा हम इसको प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में यही लिखा है, इससे समझ करके इसको जो है बहुत सरल हो जाता है। इसकी जो डेफिनेशन बनाई जाएगी, इसको हम जो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपने यह रिएक्शन याद कर ली है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा था कि नमक को जल में मिलाया है, यहाँ पर वही लिखा है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी कि जल के साथ इसको घोला जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आप देख सकते हैं कि लाइट को यानी विद्युत धारा जो है इलेक्ट्रिक करंट को छोड़ा जाता है। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस अभिक्रिया को या जो प्रक्रिया हमने की है उसको क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। यह जो रिएक्शन है क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। तो यह जो अभिक्रिया है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। क्लोर क्षार यदि आपसे पूछा जाता है, कभी कभी परीक्षा में आता है, 2 मार्क के लिए आता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है और उस रिएक्शन को भी लिखिए। कभी कभी 1 नंबर में भी आता है या 2 नंबर में पूछा जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया के बारे में लिखिए। तो आप लिखेंगे क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, वहाँ पर लिख सकते हैं, यही लिखेंगे, जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन के साथ विद्युत प्रवाहित करने पर जो रिएक्शन होती है, क्या लिखेंगे कि जैसे ही सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड
प्राप्त होता है तथा क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, वहीं हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। यही अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके द्वारा आपको आसान लगा होगा इसको याद करने में। सबसे पहले इसको समझेंगे, देन उसके पश्चात आप इसको याद करेंगे। अब हम समझेंगे कि क्लोरीन गैस हमें कहाँ पर प्राप्त होती है। तो यह जो क्लोरीन गैस है वह हमें प्राप्त होती है एनोड पर, जबकि हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है कैथोड पर। NaOH प्राप्त होते हैं कैथोड पर। तो जो NaOH है और हाइड्रोजन गैस है ये दोनों ही कैथोड पर प्राप्त होते हैं, जबकि क्लोरीन गैस कहाँ पर प्राप्त होती है एनोड पर। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि यह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। कभी कभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उनमें भी पूछ ली जाती हैं। अब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या हैं, यानी यूज ऑफ NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों अब आप देख सकते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, साबुन तथा अपमार्जकों को बनाने में। आप देख सकते हैं साबुन बनाने में हम NaOH का प्रयोग करते हैं, और अपमार्जक यानी अपमार्जक का मतलब होता है जो साफ़ करने के लिए पाउडर वगैरह बनाए जाते हैं, तो जो रंग छुड़ाने के लिए कहे जाते हैं। अब साबुन तथा अपमार्जकों को बनाने में, कृत्रिम वस्त्र बनाने में या फिर कृत्रिम रेशे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कागज़ निर्माण में भी किया जाता है। एक बॉक्साइड अयस्क होता है जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, उसको हम शुद्धिकरण जब करते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। तेल शोधन में, तेल का शोधन इसी तरीके इस तेल के शोधन में भी NaOH का प्रयोग होता है। रंगकों एवं विरंजकों के निर्माण में, यानी रंगने वाले एवं रंग को छुड़ाने वाले विरंजकों, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। सो दोस्तों अब हम समझ सकते हैं कि अब हमारा जो अगला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह टॉपिक है बहुत बार पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। यह टॉपिक जो है दोस्तों विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। सो दोस्तों आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। यदि आपके लिए कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए कोई भी डाउट ना रहे, और फिर भी कोई पॉइंट यदि पूछना चाहते हैं तो वह कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा और अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। सो दोस्तों यदि आपके लिए कोई भी डाउट रहता है इस टॉपिक से तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है दोस्तों कि आपके लिए कोई भी डाउट ना रहे। तो अब आप समझ चुके हैं किस तरीके से इसको याद करेंगे और किस तरीके से इसको समझ करके आप याद करने में सहायता मिलेगी आपको। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से पहले इस रिएक्शन को याद करेंगे, देन उसके पश्चात इस थ्योरी को अपने आप से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को याद कर लेंगे। थोड़ा सा कॉपी पर नोट करेंगे, इन चीज़ों को लिखते रहेंगे और थोड़े लिखते लिखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप लिखने लगेंगे। सो दोस्तों यह आपका पॉइंट जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है इसके बारे में। अब हम इसके पश्चात चलते हैं। अब हम इसके पश्चात पढ़ने वाले हैं विरंजक चूर्ण, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। क्या होता है, इसी को हम विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सो दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है इस प्रकार हम बात करेंगे। सबसे पहला जो विरंजक चूर्ण होता है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जिसका अन्य नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। बहुत सरल प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है। इससे जो प्रश्न बनेंगे बहुत सरल बनते हैं। कभी कभी पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्या होता है, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण वहाँ पर आप टिक कर देंगे। नहीं तो आपसे पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी केमिकल जो फॉर्मूला है वह क्या होता है, या फिर विरंजक चूर्ण के नाम से आपके लिए पूछा जाएगा। तो इसके कई नाम हैं, जिसको आपको सरलता मिले उसको आप याद रखेंगे। वैसे तो सरल यह है कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यहाँ पर लिखा है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इस नाम से यह अधिकतर आता है। बल्कि और भी कई नाम हैं इसके। क्या हैं? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, इस नाम से भी जाना जाता है। क्लोराइड ऑफ लाइम, इस नाम से भी यह जाना जाता है। इसको क्लोरीनेटेड भी कहते हैं, इसे क्लोरीनेटेड भी कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे।
आगे हम पढ़ते हैं अणुभार। अणुभार का मतलब होता है कि इसके जो अणुओं का भार है कुल कितना होता है। तो अणुओं का भार होता है 127। यह हल्के पीले रंग का होता है। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। अणुभार यदि निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वह क्लास अपलोड कर दूंगा जिस तरीके से अणुभार निकालते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, अणुभार निकालना बहुत आसान है। किसी भी यौगिक का आप अणुभार मात्र 20 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे इसको किस तरीके से यह होता है, सूत्र किस तरीके से होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है इसको विरंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से हम जानते हैं। यह है 127 इसका अणुभार होता है। आगे बात करते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड क्या होता है। यह साधारणतः इसका नाम यह क्यों पड़ा, इसका नाम जो पड़ा है क्योंकि इन यौगिकों के कारण पड़ा है। इसमें क्या क्या होते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, इनके जो मिश्रण का ही विलयन होता है, इसी कारण यह कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि बनाने की विधि के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बुझा हुआ चूना होता है जिसको स्लैक्ट लाइम कहते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की प्रक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर को प्राप्त किया जाता है। आप समझ सकते हैं, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को शुष्क बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है। क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है इसी के साथ, और क्लोरीन की क्रिया कराने के पश्चात हमें प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में ही हमें जल प्राप्त होता है। तो इसकी बनाने की जो विधि है या फिर कहें तो ये जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह बार बार परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है। कभी कभी इसी टॉपिक से थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दो प्रश्न एक साथ पेपर में दे देता है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखिए और ब्लीचिंग पाउडर को हम किस तरीके से बना सकते हैं, यानी प्रिपरेशन ऑफ किसकी चाहिए हमें, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। सो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि इस तरीके से इसका निर्माण हो जाता है। यहाँ यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, उसके पश्चात हमें प्राप्त होता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर या फिर कहें तो विरंजक चूर्ण कहा जाता है। उसी के साथ हमें मिलता है जल। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो निर्माण की विधि में लिख देंगे आप कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी कि इसके गुण क्या हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है दोस्तों उनके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं आप, यदि दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उनके अंतर्गत आते हैं आकार, आकृति, यह कैसे रंग का है, यह किस आकृति का है, इसका कितना आकार है, ऐसी सारी चीज़ें इसी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले फिजिकल पढ़ेंगे, देन उसके पश्चात पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है आप देख पा रहे होंगे, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वह इस तरीके से हैं। नंबर 1 क्या है, इसमें क्लोरीन गैस की गंध आती है, क्योंकि क्लोरीन के द्वारा बनाया जाता है, इसी कारण इसमें क्लोरीन की गंध आती है। दूसरा है, इसे जल में मिलाने पर जो विलयन बनता है वह दूधिया हो जाता है। यदि हम जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको जल में घोल दें तो यह कैसे रंग का प्राप्त होगा, विलयन दूधिया रंग का मिलेगा हमें। यहाँ पर एक विशेष पॉइंट है, यह जल में अल्प विलेय है। कैसा है, यह बहुत कम विलेय है, अर्थात इसमें मिली अशुद्धियाँ जो होती हैं उनके कारण यह जल में नहीं पूरी तरह से घुल नहीं पाता है, यानी कि विलेय पूरी तरह से नहीं होता है। यह जल में अल्प विलेय है। अल्प विलेय का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, या कहें तो कम, विलेय मतलब मिलना, घुलना उसमें। तो यह जल में कम घुलता है क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं जिनके कारण यह पूरी तरह से घुल नहीं पाता है, यह अल्प विलेय कहलाता है। तो इसमें क्लोरीन की गंध आती है क्योंकि इसे क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है। क्लोरीन के साथ किसकी क्रिया कराई जाती है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जाती है क्लोरीन के साथ, जिसके द्वारा हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। सो दोस्तों आपको यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा।
यह टॉपिक बहुत छोटा सा था, लेकिन इससे प्रश्न जो है बहुत बार परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो इसको याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और आप अपने नोट्स जो तैयार करते रहें। जिस भी तरीके से आप फेयर कॉपी तैयार करते हैं, जो भी कॉपी तैयार कर रहे हैं, अच्छे तरीके से लिखें, अच्छे तरीके से याद करें। सो दोस्तों, इसके पश्चात मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ खाने का सोडा, यानी कि इस पॉइंट पर बात करेंगे। आपको पता है कि बहुत अच्छे तरीके से हर क्लास को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सो दोस्तों, आगे की क्लास आपके लिए बहुत जल्दी मिलेगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।